आज हम संश्लेषित बहुलक सिंथेटिक पॉलीमर्स के बारे में बात करेंगे। कार्बनिक रसायन में कुछ अणु सामान्य आणविक सहती तथा सामान्य अणु वाले होते हैं, जबकि कुछ अन्य अत्यंत उच्च आणविक सहती वाले विशाल अणु होते हैं। ऐसे विशाल अणुओं को हम मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। ये मैक्रोमोलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं। पहला जटिल संरचना वाले, दूसरा सामान्य संरचना वाले। जटिल संरचना वाले विशाल अणु उदाहरण के रूप में क्लोरोफिल, विटामिन B12 आदि होते हैं, जबकि जो सामान्य अणु होते हैं, जिन्हें सामान्य अणु या सरल आणविक संरचना वाले कहते हैं, ये कई इकाइयों में परस्पर संयुक्त होने से निर्मित होते हैं। अणुओं को बहुलक कहते हैं। ग्रीक भाषा में पॉलीमर्स यानी पॉली मीन्स मैनी बहुत और मर्स मीन्स इकाइयाँ। इन अणुओं के बनने में की प्रक्रिया को पॉलीमराइजेशन कहते हैं तथा इनकी सरल इकाइयों को मोनोमर्स कहते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 की यदि n यूनिट्स ले ली जाएं तो वे एक पॉलीमर बनाएंगे जिसको पॉलीथीन कहेंगे। किसी बहुलक की तुलना एक मालगाड़ी की तरह की जा सकती है, जिसमें कई सिंगल यूनिट्स जो हैं वो सारे वैगन्स के रूप में होती है, और वैगन्स जो लगे रहते हैं एक मालगाड़ी के रूप में, उसे हम पॉलीमर कह सकते हैं। बहुलक प्रकृति में भी बनते हैं। मनुष्य द्वारा जो संश्लेषित होते हैं उन्हें हम नेचुरल पॉलीमर्स कहते हैं। जिन बहुलकों का निर्माण प्रकृति से होता है उन्हें हम नेचुरल पॉलीमर्स कहते हैं। उदाहरण के रूप में स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, प्राकृतिक रबड़ आदि, इन सब का निर्माण जैव संश्लेषित यानी बायो सिंथेसिस के रूप में होता है, अर्थात या वनस्पति तथा जीव जंतुओं में स्वतः ही संपन्न हो जाता है। इसके विपरीत कुछ बहुलक ऐसे भी होते हैं जिन्हें मनुष्य प्रयोगशाला में संश्लेषित करता है, उन्हें हम सिंथेटिक पॉलीमर्स कहते हैं। उदाहरण के रूप में नायलॉन, बेकेलाइट, विभिन्न प्रकार की प्लास्टिकें, कृत्रिम रबड़ आदि सभी सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं। इन प्राकृतिक तथा संश्लेषित बहुलकों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है कि हम अपना एक भी दिन बिना पॉलीमर्स के प्रयोग के नहीं गुजार सकते। हमारे पहनने के कपड़े, ब्रश, कंघा, साइकिल, स्कूटर, गाड़ी, हवाई जहाज, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, बच्चों के खिलौने, सोफ़ा सेट, रसोई में बर्तन, बाल्टी, मग, साबुनदानी और कई भी वस्तुएं बहुलक ही होती हैं। अतः हमारे इन बहुलकों का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण होने के साथ साथ अत्यंत रोचक भी है। बहुलकों के वर्गीकरण, अर्थात बहुलक कितने प्रकार के होते हैं। यदि हम इनका क्लासिफिकेशन इनके सोर्स के आधार पर यानी इनके स्रोत के आधार पर करें तो स्रोत के आधार पर बहुलक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक बहुलक और संश्लेषित बहुलक। मीन्स नेचुरल पॉलीमर्स और सिंथेटिक पॉलीमर्स। जो बहुलक प्रकृति में वनस्पति तथा जीव जंतुओं से बनते हैं उन्हें हम प्राकृतिक बहुलक